क्या अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना कोई गलत है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या कानूनी रूप से गलत है? अनुच्छेद 25 सबको अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देता है, उसका प्रचार प्रसार करने की भी आज़ादी देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले फिर से हंगामा शुरू किया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने उमर गौतम और काजी जहांगीर के बाद मौलाना कलीम सिद्दीकी को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। लेकिन अब इन सब के बाद एक और मामले को इनसे जोड़ा जा रहा है। सोमवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में सफ़ेद कपड़े पहने कुछ लोग इस्लाम धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे एक शख्स लोगों को बता रहा है कि कैसे इस्लाम की तबलीग करनी है, दूसरे लोगों तक इस्लाम की बातें कैसी पहुंचानी है। इस्लाम के बारे में लोगों को बता रहे सीनियर IAS अधिकारी हैं और इनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन। वीडियो वायरल होने के बाद तीखे रिएक्शन आए। इस संबंध में यूपी के स्टेट एम्प्लॉय जॉइंट काउंसिल के अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने 27 सितंबर को ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी शिकायत भेजी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो वीडियो कहां पर रिकॉर्ड हुई थी। मीडिया सूत्रों के हवाले से मालूम चला है कि ये वीडियो IAS अधिकारी के आवास पर ही रिकॉर्ड की गई। 2015 के आसपास इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर सरकारी आवास पर रिकॉर्ड किया गया है और वो उस टाइम कानपुर के मंडलायुक्त थे। जब ये वीडियो डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस मामले में 28 सितंबर को मामले की SIT के आदेश जारी कर दिए गए हैं। SIT 7 दिन में अपना रिपोर्ट देगी। आइए जानते हैं कौन है IAS अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन। साल 2014 से 2016 के आखिर तक इफ्तिखारुद्दीन कानपुर में मंडलायुक्त बनकर रहे। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी सरकार आई तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अभी फिलहाल वो UPSRTC में चेयरमैन के पद पर हैं। IAS इफ्तिखार सीवान जिले के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगा करके जांच के लिए SIT इस बुनियाद पर गठित की है क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के सामने तकरीर कर चुके हैं। BA ऑनर्स की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने IAS की परीक्षा पास की। 1985 में उनका सिलेक्शन हुआ और उन्हें यूपी का कैडर मिला। उसके बाद से वो लगातार यूपी में बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। इस पूरे मामले पर इफ्तिखारुद्दीन ने कहा है कि ऐसा करना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा करके कोई अपराध नहीं किया है। इफ्तिखारुद्दीन का कहना है कि ऐसा करना कानूनी रूप से गलत नहीं है और न ही सेवा शर्तों के खिलाफ है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इस वीडियो के खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं, क्या अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना कोई गलत है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना क्या कानूनी रूप से गलत है? अनुच्छेद 25 सबको अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देता है, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले फिर से हंगामा शुरू कर दिया गया है। तो आप सोचिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं ताकि जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट दे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार हर महाज पर फेल रही है, उन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जा रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।